Namaste dosto. I hope all of you are doing well. You are fantastic, fine and fabulous, and most importantly healthy. So today we are going to talk about thought. विचारों के बारे में हम आज बोलने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी तरीके से बोला था कि इफ यू कंट्रोल योर माइंड यू कैन कंट्रोल द होल वर्ल्ड। अगर आप आपका दिमाग, आपका मन, आपके विचार अगर कंट्रोल में रखते हो तो आप पूरी दुनिया को कंट्रोल में रख सकते हो। तो इसका मीनिंग क्या होता है? आपके थॉट्स अगर आपके कंट्रोल में है तो आप राइट एक्शन लोगे और राइट एक्शन लेने के बाद ही आप आपके गोल अचीव कर सकते हो। सो हैविंग गुड थॉट्स, कंट्रोलिंग योर थॉट्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके आगे जाके आपकी जो डेस्टिनी है, हम बोलते हैं डेस्टिनी अपने हाथ में नहीं है, बट ऐसी बात नहीं है। डेस्टिनी इज टोटली अंडर योर कंट्रोल इफ यू आर एबल टू कंट्रोल योर थॉट्स। होता क्या है, आप जो एक्शंस लेते हो लाइफ में, उसके हर एक्शन के पीछे कुछ थॉट होता है। कौन सा भी एक्शन ऐसा नहीं है जिंदगी में उसके पीछे थॉट नहीं। जैसे कि मुझे दिमाग में आया, मेरा मन आया कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूं जो थॉट्स और डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड रहेगा और मैं वो यूट्यूब पे अपलोड करूं, तो ये थॉट था। फिर मैंने रिकॉर्डिंग किया और अभी आप ये वीडियो देख रहे हो। ओके, सो थॉट लीड्स टू एक्शन। ओके, और कौन सा भी एक्शन आप जो करते हो, अगर वो रिपीट करते हो आप सेवरल टाइम, तो वो आपका हैबिट बन जाता है। जैसे कि किन किन बंदों को बहुत अच्छा हैबिट रहता है, वो सुबह जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, 10-15 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 21 दिन वो करने के बाद उनका मन और शरीर जो है, पूरा माइंड और बॉडी उसके पीछे लग जाता है, उनको अच्छा लगने लगता है और वो उनका हैबिट बन जाता है। वो एक्सरसाइज देयर डेली रूटीन, इट गेट्स एडेड इनटू डेली रूटीन। ओके, किन किन बंदों को लेट उठने की बहुत आदत रहती है, तो कैसी आदत बनती है? एक दिन आप अलार्म बंद करके सो जाते हो, दूसरे दिन भी सोचते हो यार जल्दी उठ के करना क्या है, अभी वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, सुबह कोई लेक्चर तो नहीं लेने वाला, तो चलो और 1 घंटा सोते हैं, और 15 मिनट सोते हैं, और आधा घंटा सोते हैं। और ऐसा 5-6 दिन करने के बाद आपका जो मन है वो उसको एडिक्टिव हो जाता है सोने को, और आपको वो हैबिट बन जाती है। सो अभी क्या हुआ, थॉट आया पहले दिमाग में कि और कुछ देर सोना चाहिए, तो आपने एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया? फिर से सो गए उठने के बाद, और फिर ये दिन ब दिन आपने कंटिन्यूअस किया, तो इसका आपको हैबिट बन गया। ओके, सो थॉट लीड्स टू एक्शन, एक्शन लीड्स टू हैबिट। ओके, दूसरा अगर हम एग्जांपल ले, आपके दिमाग में थॉट आया कि यार ये XYZ जो प्रोफेसर है, लेक्चरर है, इनका मुझे बिल्कुल ही मजा नहीं आता लेक्चर करने। तो थॉट क्या करता है? एक्शन क्या होगा इसके बाद? Absolutely correct. You will bunk the lecture. Okay, and over the period of time, if you keep on bunking the lecture, it will lead to habit. तो यहाँ पे आपके थॉट में ही गलती है। लेक्चर बंक करना, ये जो थॉट है, इसमें ही गलती है। इसका अपोजिट आप क्या कर सकते हो? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन रीच आउट टू दैट प्रोफेसर, यू कैन टेल हिम और हर that I am not getting these points of you, so please explain me again. If he or she is not able to explain you, he will send you to some other professor and your query will get solved. तो आपके thoughts जो है वो आपके एक्शन को प्रवृत्त करते हैं और एक्शन लीड्स टू हैबिट। ओके, दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं, अगर आपको बुक्स पढ़ने की अच्छी आदत है तो क्या होगा, आप मन में थॉट आएगा, लेट्स रीड द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। आप थॉट को एक्शन में कन्वर्ट करोगे, यू विल रीड द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। एंड इफ यू कंसिस्टेंटली कीप ऑन रीडिंग सच बुक्स लाइक मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी पढ़ा, फिर द ग्रेटनेस गाइड पढ़ा, फिर हु विल क्राई व्हेन यू डाई पढ़ा, तो आपके मन को, आपके शरीर को, आपके दिमाग को ऐसी हैबिट लग जाएगी, अच्छी बुक्स पढ़ने की हैबिट लग जाएगी। ओके, तो ये तीसरा पढ़ा हुआ। मैंने क्या बोला? पहले थॉट होता है, फिर एक्शन होता है, फिर हैबिट होता है। नाउ हैबिट लीड्स टू योर कैरेक्टर। आपके पास जितने अच्छे हैबिट्स होंगे वैसा आपका कैरेक्टर होगा। अगर आपके पास हैबिट्स है, आप व्यसन करते हो, आप कौन सा भी काम कंसिस्टेंटली नहीं करते हो, आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, तो आपका कैरेक्टर भी वैसा होगा। लोग आपको वैसा ही जानेंगे, अरे ये बंदा कुछ काम का नहीं यार, ये पोस्टपोन करते रहता है, मैंने उसको वो बुक सजेस्ट किया, वो बुक भी उसने पढ़ा नहीं, और मैं कुछ भी बोलता हूँ तो वो करता नहीं। तो ये क्या, आपके बारे में लोगों ने, आपका कैरेक्टर ऐसा है, ये दिमाग में सोच लिया। ओके, सो आपके पास अगर अच्छी हैबिट्स है, फॉर एग्जांपल आपके पास हैबिट्स है बुक पढ़ना, आपके पास हैबिट है सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, आपकी हैबिट है ग्रेटिट्यूड, माता पिता को ग्रेटिट्यूड करना, आपने जो कुछ दिया उसके लिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, थैंक यू वेरी मच।
भगवान के लिए आपने ग्रेटिट्यूड रखा, सो ये अच्छी हैबिट है आपका। अच्छा एक हैबिट है कि हेल्पफुल रहना। ओके, सो ये 4 5 6 7 जो कुछ हैबिट आपके है उसके ऊपर से आपका कैरेक्टर बनता है, और आपका कैरेक्टर जैसे होगा वैसी आपको डेस्टिनी मिलती है। सो थॉट इज द फर्स्ट थिंग दैट leads to if you are having proper thought, proper action, proper habits you inculcate, then it leads to proper character and then it leads to destiny. So आपका जो डेस्टिनी है वो आपके हाथ में है। अगर आपको अच्छे थॉट है, आप अच्छे एक्शन लेते हो, आप अच्छे हैबिट्स रखते हो, तो आपका कैरेक्टर अच्छा होगा। अगर कैरेक्टर अच्छा है तो डेस्टिनी अच्छी होगी। सो ये स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छे से बोला है, और ये मुझे पढ़ने को कहाँ पे मिला? मुझे पढ़ने को मिला रॉबिन शर्मा के द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी ये बुक में। सो आई होप आपको ये समझ में आया। और एक चीज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अभी आप तो बोलोगे सर आपने तो बोल दिया कि थॉट्स अच्छे करने चाहिए और फिर एक्शन लेना चाहिए और ब्ला ब्ला ब्ला, बट थॉट अच्छे कैसे आएंगे, मैं थॉट्स को कंट्रोल कैसे करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ओवर थिंकिंग की हैबिट रहती है, वो मुझे भी है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता रहता हूँ। जैसे ये वीडियो बनाना है तो इसके बारे में सोच रहा हूँ, बहुत ओवर थिंक किया है, पसंद आएगा नहीं आएगा, ये करूँ वो करूँ, कैसे रिकॉर्ड करूँ, कैमरा नहीं चल रहा, लाइट्स नहीं है। तो ओवर थिंकिंग करने की वजह से क्या हो रहा है, जो काम हमें करना है, जो एक्शन हमें लेना है वो छूट जाता है। हम सिर्फ सोचते ही रहते हैं, यार मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बट यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका ये है कि आप आपके जो थॉट्स है उसको एक्शन में आप नहीं कन्वर्ट कर पा रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो रॉबिन शर्मा ने भी बोली थी, अगर आपके जो थॉट्स है अगर आप वो नोट डाउन करोगे तो ही वो आपको एक्शन में कन्वर्ट करने को मदद करेंगे। सो ये पॉइंट आप दिमाग में रखना, अगर कोई भी थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं तो वो नोट डाउन करो, नोट देम डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, जर्नल करो, आप खुद का एक डायरी बनाओ, डायरी में आप थॉट्स लिखो कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, उसका एक्शन में मैं कैसे कन्वर्जन करूं। अगर आप उसको दरवाजा खोल के, दिमाग का दरवाजा खोल के उस थॉट को बाहर नहीं आने देंगे तो वो थॉट्स जो है ना वो यहाँ पे ही आपको परेशान करते रहेंगे। So if you want to get rid of overthinking, if you want to get rid of having lot of thoughts in your mind, what you can do is you can have a notebook, you can note down whatever thoughts you are having on the piece of paper or inside the notebook. और लेटर क्या होगा, जैसे आप रिव्यू करोगे बुक का आपको समझ में आएगा, अरे मुझे ये थॉट्स आए थे, इनका मैंने एक्शन में कन्वर्जन किया। और एक चीज हमेशा याद रखो, the goal is one which is written on the piece of paper, otherwise it is only wish। जैसा आप बोलते हो मुझे अच्छा सक्सेसफुल इंजीनियर बनना है, मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है, तो ये बोल के कुछ नहीं होगा। बट इफ यू राइट इट ऑन द पीस ऑफ पेपर देन योर सबकॉन्शियस माइंड विल स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। ये पहली बात। सो पहली बात मैंने आपको क्या बोली, स्टार्ट राइटिंग व्हाट योर थॉट्स आर कमिंग इन योर माइंड। सेकंड बात मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखो। मोस्टली क्या होता है, हमें थॉट्स कब आते हैं, जब हम पास्ट या फ्यूचर के बारे में बहुत विचार करते हैं, एक्शंस के बारे में सोचते हैं कि वो ऐसा हो गया, मेरे से गलती हो गई, हम बहुत व्यायाम करने रहते हैं, हमारे दिमाग में वही चलता रहता है। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखो। तो गौतम बुद्ध जी ने बहुत अच्छी तरीके से बोला है, डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट, डू नॉट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, कॉन्सेंट्रेट माइंड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। आपका जो मन है वो प्रेजेंट मोमेंट में लगाओ, 100% लगाओ, तभी आप एक्शन अच्छे से कर पाओगे और तभी आप राइट हैबिट्स डेवलप कर पाओगे, आपका कैरेक्टर अच्छा डेवलप होगा। जैसे बहुत बंदे करते हैं, मैंने बच्चों को देखा है लेक्चर में पढ़ाते हुए कि उनको खेलना रहता है ग्राउंड के ऊपर, पर वो लेक्चर में बैठे रहते हैं। ओके, तो लेक्चर में बैठ के ग्राउंड के बारे में सोचते रहते हैं कि अरे क्या मैच चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा, और जब ग्राउंड पे खेलते हैं तब लेक्चर की अटेंडेंस के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये कुछ काम का नहीं है। जब आप लेक्चर में बैठे हो तो 100% आपका अटेंशन जो प्रोफेसर लेक्चर डिलीवरी कर रहा है, आप जो कुछ सीख रहे हो उसके ऊपर होना चाहिए। और जब आप ग्राउंड पे हो तो आपका पूरा अटेंशन, 100% आपका अटेंशन ग्राउंड के ऊपर, जो कुछ स्पोर्ट आप खेल रहे हो उसके ऊपर होना चाहिए। ओके, सो बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, बी हैप्पी इन द प्रेजेंट मोमेंट। ओके, खुशी को पोस्टपोन मत करना, डू नॉट कीप ऑन पोस्टपोनिंग द थिंग्स कि मुझे ये मिलेगा तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, मुझे वो मिलेगा मैं हैप्पी हो जाऊंगा। अरे ये कल के बारे में हम बोल नहीं सकते, क्या होगा, हम जिंदा होगे नहीं होगे, पृथ्वी का क्या होगा, कैसे होगा, वी डोंट नो एनीथिंग, नथिंग इज इन आवर कंट्रोल। ओके, सो प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप रहते हो, प्रेजेंट मोमेंट में आप हैप्पी रहते हो, आप कुछ चीजें पोस्टपोन नहीं करते हो,
तो अल्टीमेटली आपका डेस्टिनी भी अच्छा रहेगा। सो आई होप टू समराइज, आई वुड से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे थॉट और डेस्टिनी इंटरकनेक्टेड है। थॉट लीड्स टू एक्शन, एक्शन लीड्स टू habit, habit leads to character, and character leads to destiny. If you are having right thoughts, your destiny will be good. So all the best. I hope you have liked this video, so please hit the bell icon and subscribe to my channel. Subscribe and hit the bell icon. Do share this with your friends, और comment section में बोलना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपकी जो कुछ राय होगी, सजेशन होगी, बी फ्रैंकली आप बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप बोल सकते हो। आई विल ट्राई टू प्रिपेयर एंड आई विल मेक अ वीडियो। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। नमस्ते।